2006 की बात है। किनार पोस्ट में जो नक्सल हमला किया था, उसमें करीब हमारे 11 पुलिसकर्मी शहीद हुए, 7 घायल हुए। उस घटना के जो माओवादियों ने जो उसमें वीडियोग्राफी किया था, उसमें शामिल था ये रामलाल को जो मंजूर को दिया, उस घटना में शामिल था। उसमें हम लोग बारीकी से चेक किए वो वीडियोग्राफी, तो उसमें वो दिख रहा है। उसने उस चीज़ को कबूल भी किया, खा ही मेरा सर। क्या कोई नक्सली घटना के बाद क्या उसकी वीडियो भी बनाते हैं? हाँ, बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। और आपको बता दें कि इस पूरी घटना पर हमारी खास कवरेज अब से कुछ ही देर बाद यानी रात 8 बजे आप देख सकते हैं, तो जरूर आप हम रहिएगा हमारे साथ ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। फिलहाल चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में हो रहे समर्पण से कुछ खास जानकारियां पुलिस को मिली हैं, जिसके मुताबिक बड़े कैडर के और बाहर के माओवादी कैसे छोटे महिला पुरुष माओवादियों के साथ भेदभाव करते हैं। बड़े कैडर के माओवादियों ने 3 से 4 शादियां कर रखी हैं और उनके बच्चे बड़े जगहों पर तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन बस्तर में नक्सल संगठन ने शादी न करने और बच्चे न पैदा करने का फरमान जारी किया हुआ है। हाल ही में बस्तर के दरभा इलाके के सैकड़ों माओवादियों ने समर्पण किया और उस दौरान समर्पित माओवादियों ने पुलिस के सामने कई अहम खुलासे किए। संभाग के 7 जिलों में समर्पण किए अधिकतर महिला माओवादियों ने शोषण के कई राज खोले हैं। संगठन में शादी करने का भी परमिशन नहीं मिलता। कोई अगर चोरी छुपे शादी कर लेता है तो उनको वो बोलते हैं कि कोई बच्चा ना हो, उसके लिए देखते हैं। पुरुष का तो नसबंदी उन्होंने कई लोग का किए हैं, और जो समर्पण करने के बाद में पुलिस जो है इनका नसबंदी को रीसर्जरी करके उसको। भानुप्रतापपुर के लोहत्तर थाना क्षेत्र के गुमड़ी गांव से नक्सली दंपत्ति गिरफ्तार हुआ है। इन पर 3-3 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनकी गिरफ्तारी से नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि भानुप्रतापपुर के जंगल की सर्चिंग के दौरान पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। इनके नाम है मनकेर और महिला का नाम है कुंती। इनके खिलाफ कांकेर और राजनांदगांव जिले में कुल 21 वारंट हैं। पुलिस इनकी गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मान रही है। मुंबई के एक आश्रम में बंधक बनाकर पूजा पाठ कराने के मामले में रेस्क्यू किए गए बच्चों को लेने गई पुलिस टीम वहां कार्रवाई पूरी न होने की वजह से उन बच्चों को तो नहीं ला पाई, लेकिन टीम को दूसरे 6 और बच्चे मिल गए, जिन्हें वो सकुशल दुर्ग लेकर लौट आई है। इन बच्चों को लाया गया है वो दुर्ग के अलावा धमतरी, रायपुर और बलौदाबाजार, बिलासपुर और अंबिकापुर जिले के रहने वाले हैं। सीडब्ल्यूसी ने धमतरी पुलिस और उसके साथ आए एक बच्चे के पालक को बच्चा सौंप दिया है। बाकी के बच्चे फिलहाल बाल गृह में हैं। वहां पर जो बाल गृह में जो बच्चे रखे गए थे, तो बाल गृह में डोंगरी मुंबई में हम संपर्क करने पर पता चला कि और 8 बच्चे के अलावा 9 बच्चे के अलावा और 6 बच्चे डोंगरी मुंबई बाल गृह में पहले से ही रह रहे हैं। तो पहले से रह रहा है बच्चियों को जो अपना जगह भटक कर माँ बाप से बिछड़ गए थे। रायपुर के गोगांव में 2 नाबालिग बच्चियां बुधवार से लापता हो गईं। गुढ़ियारी पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर दोनों बच्चियों की तलाश शुरू कर दी है। गोगांव में रहने वाली 13 साल की रानी मानिकपुरी और पड़ोस में रहने वाली 8 साल की खुशबू ठाकुर सुबह 11 बजे घर के पास ही खेल रही थीं और उसके बाद से ही दोनों लापता हो गईं। परिजनों ने आसपास काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ पता न चलने पर देर रात गुढ़ियारी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। एक लड़की रानू उर्फ रानी मानिकपुरी 13 वर्ष की, दूसरी खुशबू ठाकुर 8 वर्ष की है। कल 11 बजे करीब घर से बिना बताए निकले हैं। एक और ब्रेक के लिए हमें रुकना है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रोजगार के नाम पर मानव तस्करी। जिसने मेहनत और लगन की मिसाल कायम की, स्वदेशी मंत्र को कारगर किया, रामकृष्ण यादव से
बाबा रामदेव बनने तक का सफर। शून्य से शिखर तक देखिए ईटीवी पर। पतंजलि पेश करता है नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन, गुलाब इत्यादि जड़ी बूटियों से निर्मित बाथ सोप। इससे मिलती है आपकी त्वचा को कुदरती कोमलता एवं सुंदरता। I've heard St. Thomas is very pretty. I've heard the Central Park is a great hangout. So, whatever I've heard, I'm gonna see, I'm gonna go, I'm gonna do. With the new Honda Levo, it's time to live, time to Levo. मजबूत सरकार तो बन गई। आओ अब एक मजबूत इंडिया बनाते हैं। बदलते इंडिया का मॉडर्न सीमेंट। जेके लक्ष्मी प्रो प्लस। अंडा खाओ, ताकत पाओ, बच्चों का बचपन मुस्काए, अंडा बच्चों के मन भाए, कुदरत का वरदान है। वो अंडा खाओ, ताकत पाओ। CB Hornet 160R, built after you. 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सेसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, हम देंगे साथ तेरा, वादा रहा। हेलो। अब ESIC का विश्वास और भी ज्यादा लोगों के पास, बेहतर सेवाओं और सुविधाओं के भरोसे के साथ। यही तो है ESIC 2.0। सभी दीवारों में छोटे छोटे छेद होते हैं। हवा और बारिश में पानी उसके अंदर चला जाता है और धीरे धीरे सरिये तक पहुंच जाता है, जो दीवार को फाड़ देता है, जिसके गिरने से हादसा भी हो सकता है। और ये सब आम सीमेंट लगाने से होता है। ये रही आपके घर को बचाने वाली ढाल, श्री जंग रोधक सीमेंट। जंग की नो एंट्री। श्री जंग रोधक सीमेंट। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। The BSE has been at the center of many of India's most important economic milestones. 98% लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करते हैं। उनको समझाने के लिए BSE ने ये निवेश मंथन का जरिया अपनाया है। अगली बार कोई आपको गधा कहे तो बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, बल्कि उसे थैंक यू बोलिएगा। मैं बताता हूँ क्यों। गुजरात का सरताज इंडियन वाइल्ड एस, ये जनाब पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं मिलेंगे। अहमदाबाद से 1.5 घंटा दूर गुजरात की वाइल्ड एस सेंचुरी में। महीनों हो गए इनको नहाए हुए, मगर दिखते हैं एकदम नीट एंड क्लीन। ये वो शहर वाला गधा नहीं है जो सड़क पर खड़ा कोई गहरी बात सोचता रहता है। इसके पास खड़े होने और सोचने की फुर्सत कहाँ। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागते हैं ये भाई साहब। बड़ा हैंडसम जानवर है, सर्वगुण संपन्न। एक ऐसा गधा जो सारे गधों का नाम रोशन कर रहा है। ऐसे 4500 हैं यहाँ और खूब फल फूल रहे हैं गुजरात के आंगन में। तो याद रहे, गधा कोई गाली नहीं, तारीफ की थाली है। यहाँ खुशबू है वाइल्ड लाइफ की, उनकी देखभाल की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। टिकट कटवा लो, दूरबीन रख लो हाथ में, अब कुछ दिन गुजारो गुजरात में। फिर आपका स्वागत है। रायपुर से बड़ी खबर आपको दे दें, IIT में पढ़ेंगे गरीब किसानों के बच्चे। प्रयास संस्था के 15 विद्यार्थियों का इसमें चयन हुआ है। राज्य सरकार संचालित करती है प्रयास संस्था। काउंसलिंग में IAS अफसर इन बच्चों की मदद करेंगे। जनसंपर्क सचिव संतोष मिश्रा और आयुक्त RK टोप्पो ने NIT के प्रोफेसरों से बात की है।
सफल बच्चे 23 जून को सीएम डॉक्टर रमन सिंह से भी मुलाकात करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में आज बस इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। आप देखिए तिरछी नजर। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे पतंजलि फ्रूट जूस। ऐसे हैं पतंजलि के शुद्ध फ्रूट जूस। श्री जंग रोधक सीमेंट्स, जिसमें जंग की नो एंट्री। एडिक्शन में है 2 परफ्यूम्स का यूनिक कॉम्बिनेशन। एडिक्शन स्मेल स्ट्रॉन्ग, लास्ट लॉन्ग। रूपा फ्रंटलाइन ही आराम के मामला बा। CB Hornet 160R, built after you. एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं पतंजलि हर्बल बाथ सूप, त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। वांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नया फ्लिंगो बटरस्कॉच चोको क्रंच। अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च उड़द बीज। एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा। क्या बच्चा जानता है? सीएम शिवराज की चीन यात्रा का दौरा एक दिन और बढ़ा। कल सीएम औद्योगिक शहर शेंजन में उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। आज चीन में ओप्पो मोबाइल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के साथ की बैठक। कंपनी ने मध्य प्रदेश में निवेश की जताई इच्छा। अंबिकापुर में बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न। सीएम रमन सिंह का बयान, कश्मीर से लेकर गुवाहाटी तक बीजेपी की सरकार। कहा, पिछले 12 साल में प्रदेश में कृषि क्षेत्र में हुआ भारी विकास। पीसीसी चीफ भूपेश बघेल ने सीएम रमन सिंह से पूछा सवाल। कहा, संसदीय सचिव पर रमन सिंह साफ करें स्थिति। दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ छेड़ी है लाभ के पद की लड़ाई। जबलपुर में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की मनमानी मामले में कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। समय पर फीस नहीं भरने पर बच्चों को स्कूल से भगा दिया था। परिजनों से कहा था, फीस नहीं भर सकते तो फांसी लगा दो। जबलपुर कलेक्टर और आबकारी अधिकारी के खिलाफ 420 का मामला दर्ज। डीडी में फर्जीवाड़ा कर ठेकेदार को लाभ पहुंचाने का है आरोप। लोकायुक्त ने जांच के बाद की कार्रवाई। अशोकनगर में पानी के लिए बहा खून। 2 गांवों के बीच चले जमकर पत्थर। झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग घायल। भानु प्रतापपुर में नक्सली दंपति हुए गिरफ्तार। दोनों पर था 3 लाख रुपए का इनाम। सर्चिंग के दौरान मिली कामयाबी। लंबे समय से थी इनकी तलाश। और 10 साल बाद सामने आया नक्सलियों के तांडव का वीडियो। मुरकिनार में खुलेआम थाने पर हमला कर लूटे थे हथियार। बुधवार को सरेंडर के बाद हुआ खुलासा। एक नवंबर 2000 को अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ राज्य को नक्सली समस्या विरासत में मिली।
छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियों की शुरुआत 1980 में बस्तर के बीजापुर जिले के गंगालूर क्षेत्र में हुई। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का प्रवेश आंध्र प्रदेश से हुआ। आंध्र प्रदेश के नक्सली संगठन पीपुल्स वॉर ग्रुप का मुख्य उद्देश्य उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के घने जंगली क्षेत्रों में प्रवेश कर अपने पांव जमाना था। नक्सलियों का आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती खम्मम, वारंगल, आदिलाबाद आदि जिलों में उनका असर पहले से था। अपने संगठन के फैलाव और उसे मजबूती प्रदान करने के लिए नक्सलियों ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के सभी जिलों को मिलाकर 4 जोन का निर्माण किया और छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देकर शांत सुंदर बस्तर को लाल कर दिया। अब लाल आतंक बस्तर की पहचान बन गया है। हम आपसे छत्तीसगढ़ के लाल आतंक की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईटीवी को साल 2006 में दंतेवाड़ा के मुर्कीनार पुलिस कैंप पर हुए नक्सली हमले का वीडियो मिला है। इस हमले में पुलिस के 11 जवानों की हत्या कर दी गई थी और पुलिस के 48 हथियार भी लूट लिए गए थे। इस हमले का वीडियो माओवादियों ने खुद शूट किया था। वैसे तो 3 दशक से छत्तीसगढ़ में आतंक का पर्याय बने माओवादियों की पैठ अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। प्रदेश सरकार की नीति के तहत लगातार हो रहे समर्पणों से माओवादियों के कई राज खुल रहे हैं। ये वीडियो भी उसी कड़ी का हिस्सा है जिसे पोदिया करती, जो नक्सलियों के शीर्ष नेता गणपति का कभी गनर रहा है, उसने दंतेवाड़ा के एसपी को सौंपा है। इस वीडियो में पोदिया करती भी दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो माओवादियों ने वर्ष 2006 में मुर्कीनार पुलिस कैंप पर हमला कर 11 पुलिस जवानों को मौत की घाट उतार दिया था। इस हत्याकांड के बाद माओवादियों ने 48 हथियार भी लूट लिए थे। अब ईटीवी के पास उस पूरी घटना का वीडियो पहुंच गया है जिसे खुद माओवादियों ने अंजाम दिया था और घटना को अंजाम देते हुए इसे शूट किया था। ये वीडियो कल यानी बुधवार को आत्मसमर्पण करने के बाद मिलिट्री कमांडर चीफ पोदिया करती ने दंतेवाड़ा पुलिस को सौंपा था। 10 साल पुराने इस वीडियो में माओवादियों के हमले के तरीके से लेकर हथियार लूटने जैसे हरकतों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। वीडियो में छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी माओवादियों का साथ देते हुए दिखाई देते हैं, जो कि बेहद चौंकाने वाला है। तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो ईटीवी न्यूज पर आप देख सकते हैं। 10 साल पहले का ये वीडियो है जो ईटीवी के पास है। मुर्कीनार पर हमला किया था नक्सलियों ने, 11 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था और 48 हथियार भी लूटकर ले गए थे। लेकिन इस वीडियो में जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, इन तस्वीरों में छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई देते हैं, साथ ही महिलाएं जिस तरह से दिखाई दे रही हैं, निश्चित तौर पर तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। में जो है आपका अप्रैल 2006 की बात है, जो मुर्कीनार पोस्ट में जो हमला किया था, उसमें करीब हमारी 11 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, घायल हुए थे। उस घटना के जो माओवादियों ने जो उसमें वीडियोग्राफी किया था, उसमें शामिल था ये रामलाल को जो मंजूर को दिया, उस घटना में शामिल था। उसमें हम लोग बारीकी से चेक किए वो वीडियोग्राफी, तो उसमें वो दिख रहा है। उसने उस चीज़ को कबूल भी किया, खा ही गया। सर, क्या कोई नक्सली घटना के बाद क्या उसकी वीडियो भी बनाते हैं? हाँ, बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं 10 साल पहले हुए हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो। अप्रैल 2006 दंतेवाड़ा के मुर्कीनार पुलिस कैंप पर हुए नक्सली हमले का ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। 10 साल पहले हुए हमले में नक्सलियों ने यात्री बस को रोककर उसमें सवार यात्रियों को उतार दिया और खुद उस यात्री बस में सवार हो गए। बीजापुर के मुर्कीनार पुलिस कैंप पहुंचकर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस कैंप में
तैनात जो 22 जवान थे उसमें 11 जवानों की यहाँ पर निर्मम हत्या कर दी गई थी और 7 जवान इसमें बुरी तरह घायल हो गए थे और जो नक्सली यहाँ पर करीब 60 से 70 की संख्या में मौजूद थे। इससे पहले थाने के पुलिस जवान कुछ समझ पाते, नक्सलियों ने पूरी ताकत से कैंप पर हमला बोल दिया और एक एक करके जवानों की हत्या शुरू कर दी। हमले में 11 जवानों की जान चली गई। नक्सली यहीं नहीं रुके, उनकी नजर थाने में रखे हथियारों पर गई और उन्होंने हथियारों को लूटना शुरू कर दिया। नक्सलियों ने 48 हथियार लूटे। बाकायदा इस हमले का वीडियो बनाया जाता है ताकि माओवादी खुद का महिमा मंडन कर सके और नए भर्ती होने वाले नक्सलियों को वीडियो दिखाकर अपने हमले की तकनीक सिखा सकें। हालांकि वर्तमान में प्रदेश सरकार की नक्सली आत्मसमर्पण की नीति ने प्रदेश में नक्सलवाद की कमर तोड़ दी है और नक्सलियों ने समाज की मुख्य धारा की ओर रुख कर लिया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं हमले के बाद नक्सलियों ने किस तरह से जश्न मनाया था, उसका भी वीडियो है। यह दूसरा वीडियो नक्सली हमले को अंजाम देने के बाद कामयाबी की सूचना साथियों तक पहुंचाते हैं। हथियारों के जखीरे के साथ नक्सली जैसे ही अपनी सीमा में दाखिल होते हैं, साथी पूरे जोश के साथ एक दूसरे से हाथ मिलाकर लाल सलाम से स्वागत करते हैं। जंगल में फिर जश्न होता है। ये अप्रैल 2006 में मुर्कीनार पुलिस कैंप पर हुए नक्सली हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो है, जिसे खुद नक्सलियों ने हमले के साथ शूट किया था। ये एक्सक्लूसिव वीडियो दंतेवाड़ा के एसपी के सामने आत्मसमर्पण के दौरान मिलिट्री कमांडर इन चीफ पोदिया कर्ती ने एक सीडी में दिया है। इस वीडियो में खुद पोदिया कर्ती दिख रहा है। और अब आपको दिखाते हैं लूटे गए हथियारों की गिनती का वीडियो। इसमें छोटे छोटे बच्चे और गांव की महिला और पुरुष सभी मौजूद नजर आते हैं। तीसरा वीडियो जिसमें हथियारों को सजाकर उनकी गिनती की जा रही है। छोटे छोटे बच्चे और गांव की महिला पुरुष भी मौजूद हैं और खुशी में नारेबाजी हो रही है। नक्सलियों का ये वीडियो उस दौर का है जब इनके आतंक से बस्तर कराह रहा था। आए दिन की नक्सली घटनाओं के सामने सरकार के पास कोई ठोस रणनीति नहीं थी। आए दिन हमारे जवानों पर हमले हो रहे थे, उनसे हथियार लूटे जा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो दंतेवाड़ा के मुर्कीनार थाने पर हमले का नक्सली वीडियो जारी हुआ है। इसको लेकर नक्सल डीजी का कहना है ये वीडियो 2006 का है और नक्सली अक्सर अपनी घटनाओं की सीडी बनाते हैं और ये सीडी काफी पुरानी है। इस वक्त हमारे साथ नक्सल डीजी डीएम अवस्थी जी हैं और चलिए हम उनसे जानते हैं कि जो दंतेवाड़ा में जो नक्सली जो सीडीज कहीं जारी हुई है वो सीडी के बारे में सर, वो सीडी की सर असलियत क्या है, जिस तरह से पुलिस उस मामले में क्या मानती है? ये 2006 की घटना है और 2006 में ये नक्सली वारदात हुई थी। नक्सली लोग अक्सर अपनी वारदातों को, जो बड़ी वारदातें होती हैं उनकी सीडी बनाते हैं। ये सीडी उसी समय की है, 10 साल पुरानी है। अब ये आज दिखा रहा है मीडिया, तो ये मैं कुछ कह नहीं सकता। तो क्या इस पे जो अब सीडी अब तो आई गई है, अब तो उसमें क्या कुछ किसी पुलिस पे या किसी पे एक्शन हो सकता है? नहीं, ये सीडी वो जो कल प्रमुख लोगों ने सरेंडर किया है दंतेवाड़ा में, उनके द्वारा लाई गई है और वो सीडी उन्होंने पुलिस को दी थी। अब पुलिस के अनुसार किसी मीडिया को भी दी गई है या उन्होंने खुद दी, ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन सीडी बहुत पुरानी है, घटना भी बहुत पुरानी है। तो ये थे नक्सल डीजी डीएम कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ सुरेंद्र सिंह, ईटीवी न्यूज रायपुर। तो इस एक्सक्लूसिव वीडियो के बारे में और भी बहुत कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। गीतों का अंदाज जो आज भी हसीन है, वो नगमे जिनके सुर भुलाए न भूले हैं। सुर और संगीत भरी शाम को यादगार बनाइए हमारे साथ।
द ब्लैक एंड व्हाइट शो 26 जून रविवार शाम 5 बजे, समन्वय भवन, टीटी नगर, भोपाल। पासेस के लिए संपर्क करें ईटीवी ऑफिस भोपाल। एसोसिएट स्पॉन्सर्स आईसेक्ट यूनिवर्सिटी भोपाल, वेयर एस्पिरेशंस बिकम अचीवमेंट्स। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मध्य प्रदेश। I've heard the City Club makes the best donuts. I've heard St. Thomas is very pretty. So, whatever I've heard, I'm gonna see, I'm gonna go, I'm gonna do. With the new Honda Levo, it's time to live, time to Levo. आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। रणबीर माला जप मेरे नाम का, ये मामला है आराम का। ये आराम का मामला। रूपा फ्रंटलाइन, ये आराम का मामला है। एक्शन। अरे सर को एसिडिटी हो गई जी। ये लो सोडा जी। सोडा जी। एसिडिटी से तुरंत राहत। सोडा जी। बी फॉर, अरे बी फॉर बीटेक्स। बीटेक्स लगाओ, खुजली भगाओ। दांत खाज खुजली से तुरंत राहत। बच्चा जानता है। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? मजबूत सरकार तो बन गई। आओ अब एक मजबूत इंडिया बनाते हैं। बदलते इंडिया का मॉडर्न सीमेंट, जेके लक्ष्मी प्रो प्लस। हर निर्माण में नजर आता है एक इंजीनियर का अंदाज। बिल्ड ब्यूटिफुल, अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस। किसान भाइयों, उड़द बीज बोना चाहते हो तो कोई और उड़द बीज किस लिए? अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च उड़द बीज, अवनी 88 और अवनी 99। बोइए और अधिक उत्पादन लीजिए। LNCT Group of Colleges, largest educational group in Central India, having presence in Bhopal, Bilaspur, Indore, Jabalpur, Gwalior. Courses offered. For admission, please contact. सभी दीवारों में छोटे छोटे छेद होते हैं। हवा और बारिश में पानी उसके अंदर चला जाता है और धीरे धीरे सरिये तक पहुंच जाता है, जो दीवार को फाड़ देता है, जिसके गिरने से हादसा भी हो सकता है। और ये सब आम सीमेंट लगाने से होता है। ये रही आपके घर को बचाने वाली ढाल, श्री जंग रोधक सीमेंट। जंग की नो एंट्री। श्री जंग रोधक सीमेंट। इंजीनियरिंग में बेहतरीन भविष्य के लिए चुने पैसिफिक, जहां मिलती है आज की जरूरत के आधार पर अनुभवी एवं प्रशिक्षित फैकल्टी द्वारा शिक्षा, लेटेस्ट तकनीक एवं वर्कशॉप के माध्यम से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। 100% जॉब प्लेसमेंट्स के साथ ही हर स्टूडेंट पर रखा जाता है विशेष ध्यान, और इसी का परिणाम है कि हमारे विद्यार्थियों ने जीता IIT दिल्ली में आकाश टैबलेट के एंड्रॉइड एप्लीकेशंस बनाने का प्रथम पुरस्कार, क्योंकि हम रखते हैं आपको फ्यूचर टेक्नोलॉजी से अपडेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो एक माओवादी की तरफ से ही 10 साल पहले का वीडियो ये दिया गया है, जिसको ईटीवी आपको दिखा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं उस वीडियो को देने वाले माओवादी के बारे में। दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब 8 लाख के इनामी नक्सली पोदिया कड़ती उर्फ रामलाल और एक अन्य हार्डकोर नक्सली ने दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जाता है कि पोदिया कड़ती नक्सल संगठन के सुप्रीमो गणपति का गनमैन था। पोदिया कड़ती साल 2000 से माओवादी संगठन से जुड़ा हुआ है और 2002 से 2012 तक माओवादी सुप्रीमो गणपति की सुरक्षा के लिए बनी टेकरा कंपनी का सदस्य रहा है।
बाद में इसे प्लाटून कमांडर बना दिया गया। संगठन में पोदिया कर्दी की सक्रियता को देखते हुए साल 2012 में से डिविजनल कमेटी के सदस्य के रूप में पदोन्नत कर